सोनी सोनी नाम है मेरा। क्या मामला है? मेरा घर चाहिए बस। नहीं हुआ क्या? ये लोग हॉस्पिटल में थे, हम हॉस्पिटल में थे जो है घर खाली करा लिया गया है। खाली कराया गया? इधर लाइए। हम लोग हॉस्पिटल में गए हुए थे, हमारी औरत जो प्रेग्नेंट थी, तो हम लोग वहाँ लोहिया ले गए इसको दिखाने के लिए। तो वहाँ इसको ऑपरेशन बोल दिया गया। तो हम लोग वहाँ पे थे। और यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे, मेरे घर में कोई भी नहीं था। मेरे चाचा के फालिज गिरी हुई है, मेरी चाची भी चल नहीं पाती ठीक से। और ऊपर मेरी बहुरिया रहती है, उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो है दबंगई करके बोल रहे हैं, अगर घर नहीं खाली करोगे बच्चे को तुम्हारे मार देंगे। मेरी बहुरिया ले गए तो हम दौड़ के यहाँ पर आए, अपनी औरत को हम लोहिया में छोड़ के। और जब आए सर, तो देखे हमारे घर में सब लूट लिए। बताइए, जेवर जेवरात पैसा सब। जितन मोहन सिंह पुलिस के सामने सर जी अंदर गया हमारा घर, हमको पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। प्रशासन बताइए क्या कर रहा है। आपके सामने 108 आई है, देखिए सर जी, हम झूठ बोल रहे हैं सर जी। हमारे साथ इंसाफ करिए योगी बाबा, इंसाफ करिए। आपका प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 नंबर काम कर रहा है। हम बताइए क्या करें, बताइए। एक छोटा सा बच्चा आपके सामने देखिए, अपने घर के अंदर भी अभी तक नहीं गया, देख लीजिए। हम लोग वहाँ पे थे, हमारा पैसा जेवर जेवरात सब कुछ लूट के लेकर चले गए हैं। हम बताइए, अब हम किसके सहारे रहे बताइए। हमारे पास दवा लेने को पैसे नहीं है, तो लीजिए मेरे पास। हम लोगों से कहा गया कि अपना संभाल लो, यहाँ से हटाओ। ये पुलिस भी यही बोल रही, अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो पुलिस लाठी चार्ज करने की बात करने लगती है। पुलिस कहती है कि जिसका ये घर था उसने ये कब्जा कर लिया, और ज्यादा बोलोगे तो अभी मारेंगे सबको। हम लोगों को यहाँ 50 साल हो गए हैं, हमारे दादा परदादा सब यही पे रहे हैं। और आप क्या कहेंगे? हमारे घर वालों को न्याय दिया जाए, बस हम और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे घर वालों को न्याय ही दिलवाइए, पूरा समाज मिलके न्याय दिलवाइए। जमीन है, हम लोग इतने दर्द हो रहा है मेरा। ऑपरेशन का बोल नहीं सकती ज्यादा, इसके ऑपरेशन का पेट है, इसके टाके लगे हुए पेट में, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कोई दिक्कत हो जाएगी, बीपी भी लो हो सकता है। तो फिर जो भी जिम्मेदारी होगी हम सीधे बाबा जी से कहेंगे, बाबा जी आप इसका जल्दी से जल्दी कराइए, बाबा जी समझो। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र वाल्मीकि हूँ, ये इस क्षेत्र का पार्षद हूँ। ये जो धरना चल रहा है, पूरा मामला क्या है? अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? मामला ये है कि रामचंद्र वाल्मीकि जी का ये पीछे नीले रंग का जो मकान है, ये इनका पुश्तैनी मकान है, जिसमें ये 2-3 पीढ़ियों से इनका परिवार यहाँ रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है। कल अचानक से प्रशासन के लोग आते हैं, एक कोर्ट का आर्डर दिखाते हैं और मकान को जबरन खाली कराया जाता है, परिवार को बाहर कर दिया जाता है, जबरन उनका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। उसमें जो गहने जेवर थे वो भी गायब हैं। उसकी भी प्राथमिकी एसएचओ गाजीपुर को दी गई है, अभी तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कोर्ट का जो आदेश दिखा के इनको बेदखल किया गया, सड़क पे लाया गया है, उस कोर्ट का जो आदेश भी है वो इम्प्लीमेंटेशन में उनकी गलती है। वो जो आदेश हुआ है वो किसी और की जमीन के लिए, किसी और के मकान के लिए हुआ है, लेकिन जो और उसमें चौहद्दी भी अलग है, रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति भी अलग है। पोजीशन दी जा रही है रामचंद्र वाल्मीकि जी के मकान की, जो कि निहायत गलत है। इसके विरोध में हम लोग इनके परिवार के साथ, क्योंकि इनका परिवार आज की तारीख में सड़क पे आ गया है, हम लोग इनके परिवार के साथ सड़क पे ही बैठकर कल से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। और शासन प्रशासन सरकार से हमारी यही मांग है कि रामचंद्र वाल्मीकि जी को उनके पुश्तैनी मकान से बेदखल ना किया जाए। जो कार्रवाई की गई है ये गलत कार्रवाई है, इसकी जांच होनी चाहिए, रजिस्ट्री की जांच होनी चाहिए, चौहद्दी की जांच होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। इनको इनके पुश्तैनी घर का पोजीशन वापस मिलना चाहिए। ये ताला किसने लगाया है और कब से आप यहाँ रह रहे हैं? इस 3 पीढ़ियों हो गई, 3 पीढ़ी हो गई और हम लोग सब हॉस्पिटल में थे। बहू का डिलीवरी हुई है, अभी जो पेशेंट आया है वो हॉस्पिटल से आया है। ताला किसने लगाया? ताला जितेंद्र मोहन सिंह।
जितेंद्र मोहन सिंह ने लगाया ताला। ऑफ कोर्स पार्षद ये ताला जो है प्रशासन ने नहीं लगाया है, तो कैसे ये लगा के चलेगा? इनके ऊपर इतनी बड़ी FIR बस्ती है प्रशासन की मौजूदगी में, अमीन की मौजूदगी में ये लगाया गया है। हम इसीलिए चाहते हैं कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो। जो लोग दोषी हैं, गलत तरीके से कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शासन की तरफ से अभी कोई बात करने आए आपसे? शासन की तरफ से अभी कोई हमारे पास ऐसी बात करने नहीं आया है जो सकारात्मक बात हो, कोई बात करने नहीं आया अभी तक हम लोग के पास। 24 घंटे से अधिक हो गए हैं यहाँ पर, हम लोग परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बात करने हम लोगों से नहीं आया है। ताला वो किस आधार पर लगा के गए? अब वो प्रशासन बताएगा क्यों लगाया है उन्होंने, लेकिन हमारे जो तथ्य हैं, जो हमारी जानकारी है कि जो कोर्ट का आदेश ये दिखा रहे हैं, उस कोर्ट का आदेश को गलत जगह पे इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। तथ्यों को छिपा के गलत रजिस्ट्री और चौहद्दी दिखा के किया गया है। हम लोग उसका विरोध करने के लिए यहाँ बैठे हैं। किसी का भी मकान खाली करने से पहले 3 या 2 नोटिस दी जाती है, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस आई? किसी नियम का पालन नहीं किया गया है। वो डायरेक्ट आदेश लेके चले आए, उससे पहले ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई जानकारी दी गई परिवार को। पुश्तैनी मकान है, सैकड़ों बरस से लोग यहाँ रह रहे हैं। पुश्तैनी मकान है इनका, काफी लंबे समय से, सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, 2-3 पीढ़ियां बीत गई हैं, और ये अचानक प्रशासन के लोग मिली जुली किसी भूमाफिया के सहयोग से और उनकी साजिश के तहत इनको बेदखल किया गया, घर से बाहर सामान कर दिया गया। स्थानीय जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। तो हम लोग ये सब लोग चाहते हैं कि इनको पुराने अपने मकान में इनका सामान रखा जाए, इनको वहाँ पे बसाया जाए। दोषियों को खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो, और जिन लोगों ने साजिश करके तथ्यों को छुपा करके हमारे मकान में कब्जा किया है, उनको जांच करके दोषियों को सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और उसके बाद जितेंद्र मोहन सिंह ने जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके हमारे जबरन कब्जा कर लिया है, इनके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो और धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हो, इनको जेल भेजा जाए और हमारे पीड़ित परिवार को यथासंभव ये स्थिति बनाते हुए इनके मकान में पुनः इनको प्रवेश दिया जाए। ये हम लोग की मांग है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वाल्मीकि समाज चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि दलित समाज चुप नहीं बैठेगा। फिर यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर हम लोग मार्च करके वहाँ पे जाएंगे। अगर यहाँ न्याय नहीं मिला, आज अगर उनको पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और जितेंद्र मोहन सिंह को FIR उनके ऊपर लॉन्च करके उनको जेल नहीं भेजा गया, तो दलित समाज चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो में कहा जाता है कि सबके सम्मान में सरकार चल रही है, परंतु उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे जितेंद्र मोहन सिंह का जो व्यक्ति है, उसने जबरन तथ्यों को छुपा करके पुलिस प्रशासन को भी मिली जुली करा करके और तोड़ मोड़ करके चौहद्दी को इधर से उधर करके और हमारे मकान में जबरन कब्जा किया है। मैं चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें मंडल आयुक्त की सिफारिश लागू हो करके इसकी जांच करके और जो पीड़ित को न्याय मिले और जितेंद्र मोहन सिंह को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, ये मांग है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम दलित समाज चुप नहीं बैठेगा।